वैसे गालियों को आप जुबानी हिंसा भी कहते हैं, पर एक सवाल यह भी है कि 24 के चुनाव में आखिर गालियां क्यों दी जा रही हैं? क्या चुनाव का मनमाफिक परिणाम नहीं दिख रहा, इसलिए अपशब्द और गालियों का इस्तेमाल बढ़ रहा है? आपको इसी महीने के पिछले 20 दिनों का कुछ हिसाब किताब हम बताते हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई नफरत भरी असुर शक्तियों से। कल राहुल के सहयोगी दल शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत ने मोदी की सोच को औरंगजेब जैसा बताया था। इससे पहले आरजेडी के नेता अवधेश सिंह प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कह चुके हैं और इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी दल डीएमके के मंत्री टीएम अनबरसन ने कहा कि वो अगर मंत्री ना होते तो पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देते। हमारा यह साफ मानना है कि न तो ऐसी अमर्यादित भाषा की कोई जगह होनी चाहिए और ना ही उन नेताओं की जो प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो। लेकिन क्या यह एक तरफा है? क्या दूसरी तरफ से भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता? और इसीलिए आज राजनीति में हमारा सवाल यह है कि चुनाव का माहौल करीब आते ही गालियों की गूंज क्यों सुनाई देने लगती है? 2024 का मुद्दा रोजगार है या फिर असुर है, औरंगजेब है? हमारे देश की राजनीति में एक दूसरे को सम्मान देने की प्रथा रही है, तो फिर अपशब्दों की राजनीति क्यों हो रही है? इन्हीं सवालों पर अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी है, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं। आप दोनों ही नेताओं को सबसे पहले मैं ये भी जानकारी देते हुए सवाल करना चाहता हूं कि आपको प्रथम सबसे पहले 2-2 मिनट का समय मिलेगा। आप अपनी बात इत्मीनान के साथ रखिए और शुरुआत में कर रहा हूं विपक्ष के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, विषय आपके सामने है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। राम मोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरीके की एक चर्चा स्टार्ट की। सच बात यह है कि राजनीति में इस तरीके की बातें, गाली गलौज तो कतई नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप किसी बात को लेकर के आसुरी शक्ति कह रहे हैं, किसी की सोच को हिटलर शाही की सोच कह रहे हैं, किसी की सोच को कोई और सोच कह रहे हैं, तो ये तो गालियों में नहीं आता। गालियों में तो ये आता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की मंत्री कहती हैं कि आज की डेट में तो लड़ाई रामजादे और हरामजादों में। जब प्रधानमंत्री स्वयं संसद के अंदर कहते हैं कि नहीं साहब वो शूर्पणखा जैसी हंसी है, जब कहा जाता है कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, जब ये कहा जाता है कि विदेशी गाय है और जर्सी बछड़ा है, इस तरीके की भाषा का जब प्रयोग, और मैं सिर्फ ये प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, अगर मैं गिरिराज सिंह जी की, साक्षी महाराज की, या मैं इनके यहाँ के लोगों की बात करने लगूंगा और उसमें एक आध हमारे यहाँ से भी जाता है, जैसे नीच शब्द कहा गया था, हम इस चीज को वो नहीं करते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं एक बार किसी के कान उमेट दे या अपने कान उमेट ले, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं। अब प्रधानमंत्री जी कर क्यों रहे? प्रधानमंत्री जी को आसुरी शक्तियों से कोई वो नहीं, आसुरी शक्ति कोई गलत बात नहीं है, ना औरंगजेब की सोच ना हिटलर की सोच, ये तो कहा जाता है साधारण भाषा में। लेकिन प्रधानमंत्री जी मुख्य मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि 55% इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास में है। प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ बेरोजगारों जो सड़क पर हैं, जिनकी नौकरियां छूट चुकी हैं या जिनके पेपर लीक हो गए, उस पर जवाब नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री जी अग्निवीर की समस्या पर बात नहीं करना चाहते, चीन की समस्या पर बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी जो बदायूं में जंगल राज हुआ, जो कानपुर में जंगल राज हुआ, जिसमें 2 बेटियों ने आत्महत्या कर ली और उसके पिता ने जो है आत्महत्या इसलिए कर ली कि वहां पर उसकी एफआईआर को विड्रॉ कराया जा रहा था। तो मुख्य मुद्दों से हटाना है प्रधानमंत्री जी, सही मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए गालियों की बात नहीं कर। शाजिया इल्मी जी, आपसे सवाल, सुरेंद्र जी ने एक भूमिका बनाई है, आपके भी 2 मिनट, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर दोनों तरफ से एक ही पिच पर बैटिंग की जा रही है, वैसे एक याद दिलाई सुरेंद्र जी ने, उन्होंने कहा कि शूर्पणखा की हंसी, ये उनको लगता है कि इसको गाली की श्रेणी में रखना चाहिए। आसुरी शक्ति अगर बोल रहे हैं तो ये एक मुहावरा है। बिल्कुल, और मैंने सुना पूरी सुरेंद्र जी की बात को, जैसे कि हम सब कहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कीचड़ उसके पास था मेरे पास गुलाल, जो जिसके पास था उसने दिया उछाल। ये हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिनमें जो अज्ञानता की एक मूरत है। आप सोचिए, वो शख्स जो शक्ति का मतलब क्या है, संदर्भ क्या है, वो नहीं जानता। वो भारत की राजनीति में एक बड़ा नायक बनकर एक बहुत बड़ा किरदार निभाना चाहता है और उसको इतनी भी जानकारी नहीं कि शक्ति क्या है। अच्छा, फिर उसको कवर और लीपा पोती करने के लिए उन्होंने असुर का शब्द यूज़ किया, तो असुरा यानी कि मतलब किस जगह ये रह रहा है शख्स, क्या इसके दिमाग में चल रहा है
एक बुनियादी चीज़ें जो होती हैं। मैं देखिए एक मुसलमान घर में पली बड़ी हूँ, लेकिन हम लोग कभी ऐसी बात नहीं सोचते हैं। जब बात होती है शक्ति की तो हम कभी भी उसकी तौहीन नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि देश में रहने वाला कोई शख्स जो राजनीति को लेकर कहता तो है कि वो संजीदा है, वो शक्ति की बात करेगा। और नारी शक्ति, मातृशक्ति, वो शक्ति जो जननी है, जो सब कुछ है, जिसकी वजह से हम हैं, उसकी बात करेगा। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें आपने कही हैं, मैं गाली सुनाना शुरू करूं। सबसे ज़्यादा अगर गालियां किसी को दी गई हैं या विलीफाई किया गया है या बेहूदगी की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कही गई है। मौत का सौदागर, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा, उसको कैसे मारना चाहिए, मारने के नुस्खे तक बताए गए हैं, बद्दुआएं तक दी गई हैं। लेकिन वो सब भी छोड़िए, मोदी जी खुद कहते हैं और मुझे यकीन है कि जितनी जितनी आप गाली देंगे उतना उतना फूल खिलेगा, कमल खिलेगा। कमल खिलता है गुलशन गुलशन। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं इस बात को, और सुरेंद्र भाई ने दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन शक्ति पर लेकर जो है लीपापोती हो नहीं रही है। शक्ति को लेकर लीपापोती हो नहीं रही है और दिख रहा है सबको। ये इंसान जो है राहुल गांधी, सुरेंद्र राजपूत इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। सुरेंद्र जी, क्या लीपापोती राहुल गांधी की बात पर अब हो रही है? और अगर आसुरी शक्तियों से आपका संदर्भ है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के पीछे जो लोग हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे, आप क्या कीजिएगा? सरकार में आएंगे तो आप इन आसुरी शक्तियों को देश से बाहर निकाल देंगे? आप अडानी को, अंबानी को, जिनका नाम लेके आप बात करते हैं, उनका क्या कीजिएगा? हैं तो हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के नागरिक। देखिए, एक चीज जान लीजिए, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। अगर कोई भी शख्स हम सबको संविधान के दायरे में लाएंगे। हम लोग रिएक्टिव लोग नहीं हैं। हम लोग इस तरीके की बात नहीं करते हैं कि क्या नाम तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। राम मोहन भाई, आप भी जानते हैं, टीवी पर बैठे हुए हैं, इससे पहले आप पत्रकार भी थे। तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग तो कानून और संविधान को बनाने वाले लोग हैं, देश को बनाने वाले लोग हैं। हम लोग भाखड़ा नंगल डैम बनाते हैं, हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते हैं, हम लोग परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाते हैं, आरटीआई देते हैं, आरटीई देते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट टू फूड देते हैं। हम लोग इस तरीके से निकाला निकली की बात नहीं करते, विभाजन की बात नहीं करते, जैसे शोभा करांजले करती है। जो कर्नाटक की मिनिस्टर शोभा करांजले ने जिस तरीके से तमिलनाडु के लोगों को बेइज्जत किया है और विभाजनकारी राजनीति की बात की है, और आज भी वो प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में है, चुनाव आयोग के फटकार के बावजूद उसने जिस तरीके से जो इस्तेमाल किए हैं शब्द तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि वो विभाजनकारी और देशद्रोही नहीं है? हम आपसे ये जो आपने सवाल किया था, इसका जवाब तो हमने दे दिया। हम रिएक्टिव लोग नहीं, हम आपके पास आना चाहते हैं शक्ति को लेकर के। आपने कहा कि साहब मातृशक्ति, राहुल गांधी जी ने अगर मातृशक्ति का नाम लिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना शाहजिया जी छोड़ दे या प्रधानमंत्री जी छोड़ दे। हम तो फिर से एक बात कहते हैं कि हमने प्राथमिक, मुझे थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। शाहजिया जी आपकी बात का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक और लिस्ट आई है बीजेपी उम्मीदवारों की। ये तीसरी लिस्ट है, 2 लिस्ट पहले बीजेपी जारी कर चुकी है और इस तीसरी लिस्ट में 9 नाम शामिल हैं। तमिलनाडु के 9 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और ये लिस्ट इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं कि इनमें कौन कौन से नाम हैं। ये बीजेपी की तीसरी लिस्ट है जिसमें 9 नाम घोषित किए गए हैं और ये 9 नाम जो हैं वो तमिलनाडु के लोकसभा क्षेत्रों के हैं। जानकारी इस वक्त यह है कि कन्याकुमारी से राधा कृष्णन को टिकट मिला है, नीलगिरी से एल मुरुगन चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। ये लिस्ट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में 9 सीटों की घोषणा की गई है और पूर्व राज्यपाल तमिलसाई को चेन्नई दक्षिण से टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों की घोषणा की गई है। वापस हम शाहजिया भी आपके पास आना चाहते हैं। ये तो आपके उम्मीदवारों की घोषणा की बात हुई, लेकिन बात यह है कि अगर सारे नेता ट्विटर पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता को ट्रोल करेंगे एक स्पेसिफिक नाम से, उसका इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता, आप भी ना करें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर इस तरह की राजनीति होगी कि आपके छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक एक खास नाम से सबसे बड़े नेता को ट्रोल करेंगे और फिर आप उम्मीद करेंगे कि राजनीति शुचिता की होनी चाहिए, कैसे चलेगा?
आपको याद है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई थी राहुल गांधी को पिछले चुनाव में? आपको याद है क्या कहा था? चौकीदार चोर है। और क्या नतीजा हुआ? अभी आपने सुना लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा मोदी जी के बारे में कि उनका परिवार नहीं है, और हम सब लोग कहते हैं हम सब मोदी का परिवार है। और आप देखिए, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो जो नीच चाय वाला हो, मतलब किस तरह की बातें, किस तरह की भाषा, किस तरह की शैली, किस गंदे तरीके से मतलब अपमानित करते हुए। मौत का सौदागर तो एक चीज़ है जो हम जानते हैं, लेकिन आप देखिए क्या क्या बातें पुलवामा के संदर्भ में कही गई हैं। मतलब इतना झूठ और इतना परेशानी किसी इंसान ने अगर झेली है तो हम जानते हैं वो कौन है। और अच्छा, अगर सुपर्णखा की बात हो रही है तो एक लाइट मोमेंट में रेणुका चौधरी जी जब बहुत हंस रही थी तो उन्होंने इस मौके में कहा कि सुपर्णखा की हंसी देखने को मिल रही है। आप उसका मुकाबला कर रहे हैं मौत का सौदागर से। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं। और अब देखिए, पिछले चुनाव से अब तक कोई भी एजेंडा नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक तरफ तो तुष्टीकरण और तुष्टीकरण है, दूसरी तरफ संतुष्टीकरण है। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको लेकर जा रहे हैं। आप तो बस बताते हैं, लेकिन जो काम करके दिया है, चाहे वो पीएम एम्प्लॉयमेंट योजना हो या फिर हमारी केंद्रीय वेलफेयर योजनाएं हो, चाहे वो 80 करोड़ लाभार्थी हो जिन्हें खाना मिल रहा है, चाहे वो 25 करोड़ गरीब हों जो अत्यंत गरीब थे और जो गरीबी रेखा से उभर रहे हैं, चाहे वो जनधन योजना हो जिसके सबसे ज्यादा लाभार्थी 42% मुसलमान हो। ठीक है, आप सोचिए कितनी लंबी फहरिस्त है। और जो पार्टी अगले 15 साल का एजेंडा दे रही है, और दूसरी पार्टी क्या है? सिर्फ गाली गलौज, शक्ति में गलत बोल देते हैं तो असुर पे आ जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जब आपको मालूम है पिछले चुनावों के उदाहरण से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में किस तरह से करते हैं और कैसे ट्विस्ट के साथ आपकी पार्टी के नेताओं को फंसा के असहज करने की कोशिश करते हैं, जरा मुझे बताइए कि फिर क्यों आप उनकी इस पिच पर बार बार फंस जाते हैं? राम मोहन भाई कहते हैं ना कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। अब आप मालिक हैं बाजार के, जो चाहिए कीमत हमारी रखिए। आप बात मन की कहिए चाहे वतन की, लेकिन जब भी झूठ बोलिए आवाज भारी रखिए। हमें तो पता है ना कि हमें किन किन ताकतों से लड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीछे कौन कौन सी ताकतें खड़ी हुई हैं, मीडिया से लेकर के उसकी। कल समय आएगा तो आपको यह भी पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी के पीछे जब वो पूर्व हो जाएंगे कोई नहीं खड़ा होगा, उसके बाद आपको देखिएगा। सच बात यह है कि अभी भी साजिया जी की हिम्मत नहीं पड़ी रामजादे हरामजादे पर कुछ कहने की। साजिया जी की हिम्मत अभी शोभा करांजले पर नहीं पड़ी कि तमिलनाडु के जिस तरीके से विभाजन हिम्मत पड़ी। बिल्कुल सुनिए, प्रधानमंत्री ने बोला है। साजिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला है। सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। एक एक करके राम भाई, आप कंडक्ट कर रहे हैं, आप कंडक्ट कर रहे हैं। एक कंडक्ट करो। उन्होंने सिर्फ एक रेफरेंस दिया कि पीएम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि इस तरह की भाषा का विरोध पीएम ने किया। बस ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाले समय में मैं भी ऐसे ही नहीं, कोई नहीं करेगा, चिंता मत कीजिएगा। फिर शाजिया जी को भी कोई नहीं करेगा, है ना। आप अगर इस तरीके की बात बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। आपको शाजिया जी आप रोना शुरू कर दिया। अब आप रोना शुरू कर दिए। नहीं प्लीज भाई साहब, आप रोना शुरू कर दीजिए। आप तू मैं भाई साहब पॉइंट टू पॉइंट आते जाएं। नहीं भाई साहब, सब ऐसे में थे। प्लीज दोनों से अनुरोध है। प्लीज दोनों से। सुरेंद्र जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। शाजिया जी, ये सब पैंतरे पुराने हो चुके हैं, इन सब पैंतरों पे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है किस तरीके से जब आपके क्या नाम परिवार के लोग हमारी पार्टी में थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब वगैरह, इंदिरा गांधी को क्या कहा गया था? भारतीय जनता पार्टी गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। ये चुनाव का भाषण था। आपको अगर न याद हो तो मैं क्लिप भेज दूंगा आपको। आपको मालूम है किस तरीके के हम लोग कितने ट्रक भर के गालियां खाए हैं। अगर किसी की यहाँ पर किसी ने औरंगजेब कह दिया और आसुरी शक्ति कह दिया, आप लोग परेशान हो गए। और हमने तो गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी, आपको मालूम है ये हम लोगों ने झेला। और कितना गोरखपुर से लेकर के कहां तक झेला। आरिफ मोहम्मद खान ने कितने भाषण दिए थे इसके मुखालिफ। अरे आप सुनिए, अब आप चुप रह के सुनिए, आराम से।
आपको मालूम है किस तरीके की भाषा, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल? जवाब दूंगी, मैं क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? क्या जवाब दे पाएंगे आप? बिल्कुल आप जैसे लोग जवाब क्या दे पाएंगे जिनको अपनी पार्टी का पता नहीं? गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है, तक का पता नहीं है गली में शोर है राजीव गांधी चोर है, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है। ये गाली नहीं है, के दौरान ये नारा था। ठीक है, मामला था। एक मिनट प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं। मैंने इसीलिए दोनों से आपसे कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत शालीनता से भी अपनी बात रखी जा सकती है। इसी विषय को लेकर तो चर्चा है कि क्या आपके पास फैक्ट्स कम है, क्या आपके पास मुद्दे कम है, क्या जरूरी है कि सिर्फ ये चोर पे और बीफ वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? क्या आवश्यकता है? दोनों विद्वान लोग हैं आप, इसलिए राम मोहन जी शादी कंप्लीट करने दीजिए, फिर आराम से बोलने का मौका नहीं दे रहे। राम मोहन जी बहुत गलत है, और मैं फिर से कहता हूं, बहुत गलत है। नहीं शादी कंप्लीट से मैं कहता हूं आपसे, फिर से आप बार-बार नहीं शादी कंप्लीट करने दीजिए, फिर सुरेंद्र जी आपके पास बराबर से बोलने का मौका। बस क्विक जल्दी, बस भाषा थोड़ा सा। आप बात कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान की, ये वही आरिफ मोहम्मद खान है जी। जब शाह बानो केस हुआ था तो किस तरह से जलील किया गया था। वो आरिफ मोहम्मद खान है जो अपने जमीर को बेच करके अमीर बने हुए हैं। ये वो शाजिया इल्मी है जो अपनी जमीर को बेच करके अमीर बनी हुई है। यही दिक्कत है। अभी इसमें बीच में आप जमीर आ गया, प्लीज। ये क्या तरीका है? जो अपने जमीर को बेच के अमीर बना हुआ आप व्यक्तिगत क्यों होते हैं सुरेंद्र जी? आप व्यक्तिगत क्यों होते हैं? कोई इस ए पार्टी में है तो जमीर बेच दिया, बी में है तो जमीर नहीं बेचा, ये कम से कम उसका वो नहीं हो सकता। आपके वो राजनीतिक विरोधी हैं, किसी का जमीर बिका हुआ है कि खरीदा हुआ है। प्लीज सुरेंद्र जी, ये अनुरोध है मेरा, आप इसके आगे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसने जमीर बेचा और क्या किया ये कम से कम निर्धारित मत कीजिए। और राजीव गांधी को चोर में कितना बिका है? अरे सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने तुरंत विरोध जताया उस पे। किसी को चोर मत सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, मैंने तुरंत विरोध जताया इस पे, इसीलिए रोका, मैंने इंटरप्ट किया इंस्टेंट। ये बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, पर आप नहीं रोक पा रहे उनको, आप बिल्कुल रोक नहीं पा रहे उनको। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास बेहतर फैक्ट है, आप फैक्ट पे डिबेट कर सकते हैं, बकवास करते हैं। अरे मैं आप फैक्ट पे डिबेट कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने। अरे पिछला पूरा कैंपेन आप लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल करते हुए किया। चौकीदार चोर है, खूब बोला ना सुरेंद्र राजपूत जी। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसी पे आपत्ति कर रहा हूं कि क्यों बोल रहे हैं, मैं इसी पे आपत्ति कर रहा हूं। नहीं तो एक मिनट ये बताइए ना, तब फिर हमने अगर आरिफ मोहम्मद खान को कह दिया तो आपको परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी के जमीर पे सवाल मत उठाइए ना कि ये पार्टी में है तो जमीर बिक गया, कल के दिन आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। अभी हरियाणा के एक सांसद ज्वाइन कर लिया, उनका जमीर जाग गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सारी पार्टियों में चले गए। आप क्या बात करते हैं? क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? उठाएंगे भाई, हमारे ऊपर सवाल उठेंगे तो हम सवाल उठाएंगे। नहीं उठाइए, आप रामोहन जी नहीं कर उठाइए, बस शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए, उठाइए शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए बस। नहीं इसी पे बहस है। मैं चीखूंगी, संसदीय शब्दों में उठा रहे और हम साजिया इल्मी के तरीके से किसी को चोर नहीं कह रहे हैं। मुझे अभी कैसे हो रहा है? क्या अभी तक आप रोक नहीं पा रहे उन्हें? मैं किसी से बात करूं उसी में, क्या आप रोक नहीं पा रहे हैं? जो कंटिन्यू कीजिए, अभी तक आप कंडक्ट कर रहे हैं। आप किस तरह के एंकर हैं? कंटिन्यू कीजिए, समय हमारे पास सीमित है, समय निकला जा रहा है। शाजिया जी अपनी बात रखिए, फैक्ट पे आइए, एक दूसरे से मत उलझिए प्लीज। लगातार कोई शख्स बोल रहा है, नहीं आप रोक क्यों नहीं पा रहे उनको? आप 20 सेकंड नहीं दिलवा पा रहे? किस तरह? बोलिए 20 सेकंड आप बोलिए। नहीं बोलेंगे सुरेंद्र जी, बोलिए। मुझे आदत नहीं सीखने की। आरिफ मोहम्मद खान वो शख्स है जिसको बुलवाया गया शाबानो के मौके पर, और राजीव गांधी ने छुरा भोंका है क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी। सुन लीजिए, और वही राजीव गांधी है जिनके बारे में कहा जाता है गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है। अरे रुक जाइए साजिया जी, इसी बात पे तो है, इसके बिना भी बात चल सकती है, इंदिरा गांधी इसके बिना भी बात चल सकती है, इसके बिना भी बात चल सकती है। अरे बिल्कुल करूंगी मैं, जवाब दूंगी मैं, करूंगी। क्योंकि फिर वही बात शाजिया इल्मी, अगर आपको चौकीदार चोर पर आपत्ति है तो फिर राजीव गांधी के लिए आप क्यों ये शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? अरे मैं बता रही हूँ कि क्या नारे सुने थे। एक इंदिरा गांधी को गालियां खुद बक रहे हैं जी, मैं जवाब दे रही हूँ। आप इंदिरा गांधी को गालियां खुद बक रहे हैं।
इंदिरा गांधी को गालियां चलिए। जैसे कि आज आनंद शर्मा ने कहा। हम ये चाहते थे, सुरेंद्र जी, शाजिया जी, हम ये चाहते थे, मेरी बहुत इच्छा थी कि आप लोग तथ्यों पे बात करें, दोनों लोग तथ्यों पे बात करें, दोनों लोग फैक्ट पे आमने सामने आए, शुचिता की राजनीति की बात करें। लेकिन अफसोस है कि आप दोनों लोग सिवाय राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे, आप राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में राजनीति का सार केवल इतना यह निकला है कि जब नेताओं के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं होते, विरोधियों की आलोचना के लिए ठीक तथ्य नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते, तो वो निजी हमलों पर उतर आते हैं और फिर चुनावी लड़ाई असली मुद्दों की बजाय इसी तरह गाली गलौच और अपशब्दों पर होने लगती है, जिसमें राजनीतिक दल तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन किसी का नुकसान होता है तो वो शायद आम जनता का ही होता है।